हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कल अपन ने चैप्टर नंबर 3 अपन ने स्टार्ट किया था और वहां पे अपन ने एक छोटी सी चीज देखी थी। वो क्या था? अपना ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपन डिस्कस करते हैं कि जो रेजिस्टेंस कल अपन ने निकाला था वो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अपना जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या निकल के आता है, उसका नाम है अपना क्या, रेजिस्टिविटी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रो से। रेजिस्टिविटी की अगर बात करें या इसको अपन दूसरा टॉपिक बोल सकते हैं अपन क्या, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। कि जो अपना रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर है, जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रिक अपना सर्किट जुड़ा हुआ है, इस सर्किट में अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर अपन देखें इस सर्किट के अंदर तो आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि यहां पर अगर जैसे जैसे इस सर्किट के अंदर आप इस रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ाओगे, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच की डिस्टेंस क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ भी बढ़ेगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होगी। सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट तो यह आ गया, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नंबर 2 पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं वो क्या है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब दोनों को अपन कंबाइंड फॉर्मेशन में लिखते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहां पर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो अपने को पता है कांस्टेंट लगेगा, क्या आएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसे बोलते हैं अपन रो या रेजिस्टिविटी। ये अपना क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। अगर बात करें इस रो की वैल्यू कितनी आई, इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आई, तो आप एक चीज देखो, ये ए इधर डिवीजन में इधर आएगा तो किसमें, मल्टीपल में। यानी क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर तो है ही ऐसा, ए इधर मल्टीपल में आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, एल। यानी रो इक्वल टू आर ए बाय एल। यहां पे इसकी यूनिट निकालते हैं अपन। यूनिट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट पता है आपको क्या होती है, ओम मल्टीपल एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, नॉर्मल मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गया यानी यूनिट क्या आया, यूनिट आता है इसका ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर को अपन क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। या इसको अपन दूसरे वर्ड में बोलते हैं अपना क्या, सीमेंस के पावर -1। ये अपना क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी या लेंथ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उस रेजिस्टेंस की लेंथ पे और उसके एरिया पे। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट सप्लाई क्या होगी, कम होगी। इसी तरह रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। यह आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको एक बार उतार लें अगर उतारना चाहे तो। अपन इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं और अपन पढ़ेंगे, वो अपना वर्ड आएगा क्या, करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी, इसी को अपन देखते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर अपन डिस्कस करेंगे आगे क्या, डेंसिटी। आपको याद होगा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी अपन क्या बोलते हैं, पार्टिकल इन पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या कहलाती है, अपनी डेंसिटी कहलाती है। इसी को अगर अपन आगे फॉर्म में अपने पास जाए तो अपन निकालते हैं क्या, करंट डेंसिटी। आपको याद होगा अपन फर्स्ट चैप्टर में चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं। चार्ज डेंसिटी अपन ने लीनियर फॉर्म में भी निकाला था, अपन ने एलिप्टिकल फॉर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाली थी, अपन ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी निकाली थी। अपन यहाँ पे से बात करें करंट सप्लाई की, तो अगर जब भी बात करोगे करंट डेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है किससे, जे से। इसकी वैल्यू कितने निकल के आएगी आप देखोगे। आपको एक चीज कल आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, फॉर्मूला क्या था, Q बाई टी। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। लेकिन जो अपना करंट डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर फॉर्म आएगा। किस तरह आएगा वो देखना। इस एक्चुअल में करंट डेंसिटी को अपन किस तरह डिफाइन करेंगे, किसी दिए गए पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होने वाली करंट वो क्या कहलाती है, उस एरिया के लिए करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी J इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट अपॉन यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट
क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी। जे इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपना, करंट में मान लेते हैं टोटल करंट आई है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होने वाली करंट क्या है, डेल आई अपॉन डेल एस, यानी जे इक्वल टू आई अपॉन एस। ये अपना क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट कितनी आएगी, यूनिट आएगी अगर अपन निकालने चाहें यहाँ पे तो यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट आपको पता है क्या होती है, एम्पियर अपॉन सरफेस एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई, इसकी अपने यूनिट आ गई। इसके अलावा अब आप एक चीज देख सकते हैं, करंट तो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, तो अपना चार करंट डेंसिटी अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कई बार, क्या ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो क्या है, स्केलर है, लेकिन अपॉन में क्या लग रहा है, एरिया लग रहा है। एरिया क्या होता है, वेक्टर फॉर्म है, तो अपना जो करंट डेंसिटी आएगी वो भी क्या होगी, अपने वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ये था अपना एक छोटा सा एक और टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं अपन, करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसको डिनोट करेंगे अपन जैसे, बाकी का अपन आगे इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे वीडियो के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।